देखिए, मंडी हत्याकांड में सिया की हत्या के आरोपी की तबीयत खराब हो गई है और अब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन इसका चेहरा देखिए और चलने का तरीका देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसे इस कत्ल का कोई पछतावा नहीं है। चेहरे पर डर की कोई शिकन तक नहीं है और ये अपनी मस्ती में चला हुआ है। हालांकि इसके चाल ढाल से ये पता लग सकता है कि ये हो ना हो नशे करता होगा। और जैसा कि इसकी मां सुनीता ने भी बताया है कि ये हर रोज घर से 20 रुपए लेकर निकलता था और शाम को भांग की पत्तियां लेकर आता था। उन्होंने बताया कि वो भांग का नशा करता था। बीते रोज पुलिस ने इसे रिमांड पर लिया था और आज इसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद नेरचौक अस्पताल में इसे ले जाया गया। और इसका चलने का चाल ढाल भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक अलग ही धुन में नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि अब इसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करवाई जाएगी। बीते रोज सिया का अंतिम संस्कार पैतृक गांव में हुआ और पुलिस का कड़ा पहरा दिया गया था। और आज भी जब इस आरोपी को अस्पताल में चेकअप के लिए लाया गया तो यहाँ पर भी भारी पुलिस बल तैनात रहा, क्योंकि लोगों में आक्रोश है। जिस तरह से दर्दनाक हत्याकांड में ये शामिल रहा, जिस गंदे तरीके से लड़की की हत्या हुई है, उसके बाद लोगों में गुस्सा है। और ऐसे वक्त में माहौल खराब ना हो, इसलिए इस आरोपी को अस्पताल में चेकअप के लिए भी पुलिस के कड़े पहरे के बीच लाया गया। सिया बेहद गरीब परिवार से थी। उसका परिवार कच्चे मकान में रहता है और पिता ने कुछ नए कमरे बनाने का काम जरूर चालू किया है, लेकिन यहाँ पर अभी कमरों में केवल प्लास्टर ही हुआ है और इन कमरों में ना तो खिड़कियां लगी हैं और ना ही दरवाजे हैं। 6 लोगों का ये परिवार है और जिसमें अब सिया दुनिया से जा चुकी है। उधर आरोपी विकास पटियाल के घर में माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है। पिता भी मेहनत मजदूरी करते हैं और बीते 2 साल से विकास नाम का ये हत्या का आरोपी घर में ही रह रहा था। अविवाहित था और कोई काम धंधा नहीं करता था। माता का कहना था कि हम इसे बार बार शादी करने के लिए कहते थे, लेकिन ये मना करता था। और जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस दिन माता भी घास लाने के लिए घर से बाहर गई हुई थी और जैसे ही उसे ये जानकारी मिली कि बेटे ने कुछ इस तरह का कांड कर दिया है तो माता का कहना है कि एक पल के लिए उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने आशंका जताई है कि हो ना हो ये किसी साजिश का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर उनका बेटा कातिल पाया जाता है तो फिर चाहे उसे फांसी दी जाए, हमें मंजूर है। सनकी की उस लड़की से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही वो उसे जानता था और ना ही लड़की से जानती थी। लेकिन अगर सिया की जगह वहां पर कोई और लड़की या कोई और शख्स होता तो शायद वो उसे भी मार देता, क्योंकि अब तक की जांच में सिर्फ यही सामने आया है कि सनकपन में इस बंदे ने उस लड़की की हत्या कर रखी है। फिलहाल इसे अस्पताल लाया गया है जहां पर इसका चेकअप कराया जा रहा है। अचानक पुलिस रिमांड में इसकी तबीयत खराब हुई है और बताया जा रहा है कि इसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करवाई जाएगी।